तो बड़ी खबर भारत चीन रिश्तों को लेकर, जहां पर चीनी नागरिकों को लेकर भारत ने बड़ा फैसला लिया है। रॉयटर्स के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चीनियों के लिए भारत ने वीजा देने की शुरुआत करने का फैसला किया है। रॉयटर्स के मुताबिक 24 जुलाई से चीनी नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा जो है वो शुरू कर दिया जाएगा, जिसे 5 साल पहले बंद कर दिया गया था। जो रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक जो भारतीय दूतावास है बीजिंग में, यानी कि चाइना में, उसके हवाले से ये जानकारी सामने आई है कि 24 जुलाई से वीजा देने की शुरुआत कर दी जाएगी। तो एक बड़ा फेरबदल यहां भारत और चीन के रिश्तों को लेकर, खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके के हालात बने थे और जिस तरीके से चीन ने पूरे युद्ध में पाकिस्तान का साथ दिया था, जिसके बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन का दौरा किया था। दौरा एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए किया गया था। इसके बाद जो भारत के विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री, वो भी चीन के साथ जो संवाद है उस कड़ी में 2 दिवसीय दौरा जो है वो कर चुके हैं। लेकिन बड़ी खबर ये आ रही कि अब चीन को टूरिस्ट वीजा देने की शुरुआत कर दी जाएगी। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने भारतीय दूतावास की तरफ से वीवो प्लेटफॉर्म जो है चीन का, उस पर यह जानकारी शेयर करते हुए पोस्ट किया है कि 24 जुलाई 2025 से चीनी नागरिक भारत आने के लिए पर्यटक वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही ये भी बताया गया है कि उन्हें पहले वेब लिंक पर ऑनलाइन वीजा आवेदन पत्र भरना होगा और उसका प्रिंट आउट लेना होगा और फिर वेब लिंक पर अपॉइंटमेंट लेना होगा। तो ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इसमें ये भी कहा गया कि इसके बाद उन्हें भारतीय वीजा आवेदन केंद्र में आवेदन जमा करने के लिए पासपोर्ट, वीजा आवेदन पत्र और जो दूसरे जरूरी दस्तावेज हैं उनको साथ ले जाना होगा। तो पूरी प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के हवाले से बताई गई है। आपको बता दें कि ग्लोबल टाइम्स जो है वो चीन का सरकारी मीडिया है और इसे चीनी सरकार का माउथपीस भी कहा जाता है। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि 2020 में जब कोरोना महामारी हुई थी तो उसके चलते भारत ने सभी टूरिस्ट वीजा पर रोक लगा दी थी। इसके बाद अप्रैल 2022 में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने एक नोटिस जारी कर कहा था कि चीनी नागरिकों के जारी किए गए भारतीय टूरिस्ट वीजा जो है वो अब वैध नहीं है। और जो बड़ी बात थी वो ये थी कि भारत ने कदम तब उठाया था जब चीन ने भारतीय छात्र, करीब 22,000 भारतीय छात्रों को वापस देश में आने के लिए वीजा देने से मना कर दिया था, जिसके बाद भारत ने भी चीनी पर्यटकों को वीजा देना बंद कर दिया। तो ये टिट फॉर टैट की पॉलिसी तब देखने को मिली थी। गलवान घाटी में साल 2020 में जो कुछ हुआ था, उसके बाद भारत और चीन के रिश्तों में तल्खियां जो हैं वो अपने चरम पर पहुंच गई थी, जिसके बाद में सीमा पर भी जो स्थिति देखी गई उसे पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर ये आ रही कि भारत ने टूरिस्ट वीजा देने का फैसला कर लिया है और ये खबर इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से है।